और उसके आसपास इतराफ के जो जिम्मेदारान हैं, मैं आप सबकी मौजूदगी को सलाम करता हूं। पिछले तकरीबन 5 घंटे से आप तब की दोपहरी में इस सहरा में बैठे हैं। रास्ते में चूंकि आपने इतनी मोहब्बतें दी कि आते आते थोड़ी सी देर हो गई। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं। मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है। मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। कागरिया वालों, यहां बैठे हुए आपके चहेते उम्मीदवार उम्मीदाराम बेनीवाल जी, बायतू के विधायक और आपके हरदिल अजीज नेता हरीश चौधरी जी, फतेह खान साहब, हम सबके सरपरस्त हुसैन फकीर साहब, हमारे बीच में मौजूद मदरसा बोर्ड के चेयरमैन राजस्थान के एमडी चौकदार साहब, इकबाल साहब, और स्टेज पे बहुत भीड़ है, मैं सबका नाम ले नहीं सकता। मुझे तो आके आज ये अच्छा लग रहा है कि मैं कई सूबों में जितना भाजपा की रैलियों में सामने भीड़ देखता हूं, उतना तो यहाँ स्टेज पर लोग बैठे हुए हैं। ये कमाल है बाड़मेर और जैसलमेर का। पहली बार आपके दयार मोहब्बत में आया हूं पिछले दिनों। पटौदी एक हरीश भाई के चुनाव प्रचार में आया था, वो भी एक अलग इत्तेफाक था, और आज ही एक अलग इत्तेफाक है कि वो दोनों लोग यहाँ पे साथ बैठे हुए। ये है मोहब्बत, ये मोहब्बत कायम रहे, इसकी दुआ करते हैं। कागरिया वालों, कुछ देर आपके सामने हूं, थोड़ी सी आपसे गुफ्तगू करना चाहता। मुझे खुशी है कि इस भीड़ में मेरी नई नस्लें बैठी हैं, तो मैं ऐसे तमाम अपने बुजुर्गों को भी देख रहा हूं, हम जिनकी पेशानी की झुर्रियों में पिछले 25-50 सालों का माजी भी देखते हैं। मैं उनसे थोड़ी देर गुफ्तगू करना चाहता हूं। आने वाली 26 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है, ईवीएम की कतारों में लगना है, बूथ पर जाना है, और न सिर्फ बाड़मेर जैसलमेर के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करना है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो ये कह रही हैं कि हमें इतनी सीट दे दो क्योंकि हमें संविधान बदलना, चाहे वो उनके नेता आनंद हेगड़े हो, चाहे लल्लू सिंह हो, या दर्जनों लोग मैं गिनाऊं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के नेताओं के, जो पूरी बेशर्मी के साथ अपने भाषणों में कह रहे हैं कि हमें इतनी सीट दे दीजिए ताकि हम देश का संविधान बदल सके। और प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री चुप होकर के अपने नेताओं के बयान सुन रहे हैं और खामोश हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर आपके नेता ये बयान क्यों दे रहे हैं कि उन्हें संविधान बदलना है? वो संविधान जिसमें महात्मा गांधी के उसूल लिखे हुए हैं, वो संविधान जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के ख्वाबों की ताबीर है, वो संविधान जिसमें मौलाना आजाद की ख्वाब शामिल है, वो संविधान जिसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने पसीने से लिखा। आप उस संविधान को बदल देना चाहते हैं। आखिर क्यों बदल देना चाहते हैं? आप इस देश के लोगों का मुस्तकबिल नहीं बदलना चाहते, आप बेरोजगारी नहीं खत्म करना चाहते, आप महंगाई नहीं खत्म करना चाहते, आप मुल्क से नफरत का माहौल नहीं बदलना चाहते, संविधान बदलना चाहते। क्यों बदलना चाहते हैं? मेरे भाई कागरिया वालों, आपको बहुत समझदारी और बहुत सियासी बेदारी से काम लेना। आपके यहां लड़ाई दो तरह की है, एक तरफ रील वाले नेता हैं, एक तरफ रियल वाले नेता हैं। बड़ी कड़वी बात कह रहा हूं, जितना मैंने आपकी इस लोकसभा को जाना समझा है, एक तरफ हवा में चुनाव लड़ा जा रहा है, सोशल मीडिया पर रील बनाई जा रही है, लेकिन जो आपके मुद्दों पर रियल में लड़ना चाहते हैं वो लोग यहां बैठे हैं। हरीश चौधरी यहां बैठे हैं, फतेह खान यहां बैठे हैं, उम्मीदवार बेनीवाल यहां बैठे हैं। अब आपको फैसला करना है कि हवाई चुनाव लड़वाना है या फिर जमीनी सच्चाई के साथ चलना है। वो जो हवा में उड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं,
आपको पता है उनके कितने रंग हैं, कितना चोला बदलते हैं। आपके बीच में आते हैं तो ऐसा आदाब करते हैं कि लगता है कि झुक करके कमर टूट जाएगी, लेकिन जब वहां जाते हैं तो आपके बारे में कैसी बातें करते हैं शायद आपको नहीं पता होगा। अभी पिछले दिनों तो आपने धोखा खाया ना, बना के विधायक भेजा, उसके बाद क्या हुआ? वो जो चिट्ठी से मुख्यमंत्री बने हैं, पर्ची से, उनके साथ खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे कि नहीं खिंचवा रहे थे? तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि किसी का जलवे रंगीन तखय्युलात में है, शराब बन के कोई जिंदगी की रात में है। बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, हमें पता है तेरी डोर किसके हाथ में है। हमें ये बात समझनी पड़ेगी, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। गागरिया वालों, बाड़मेर वालों, जैसलमेर वालों, ये चुनाव बहुत अहम चुनाव है। मैं देश की पार्लियामेंट में बैठता हूं, मैंने देखा है सरकार के इरादे कैसे हैं। इनके इरादे अच्छे नहीं हैं, इनके मंसूबे अच्छे नहीं हैं। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, और प्रधानमंत्री जी ने तो झूठ बोलने में पीएचडी कर रखी है। उनसे बड़ा और सलीके का अदाकारी करने वाला कोई इंसान नहीं मिलेगा। अमिताभ बच्चन तो बहुत पीछे हैं नरेंद्र मोदी जी से, कलाकारी के मामले में, अदाकारी के मामले में। भावुक हो जाएंगे, यहां खड़े होंगे तो यहां की बात करेंगे, जोड़ेंगे कश्मीर से, फिर किसी दूसरी जगह खड़े होंगे तो ऐसी बात करेंगे कि लगेगा कि प्रधानमंत्री की भाषा ऐसी होनी चाहिए, उसकी गरिमा और उसकी मर्यादा का रत्ती भर ख्याल नहीं रखेंगे। वो पिछले दिनों पार्लियामेंट में खड़े थे, भाषण दे रहे थे, तो बड़ा भावुक हो गए। तो हमसे एक पत्रकार ने कहा कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, आज तो प्रधानमंत्री जी भावुक हो गए थे, आप क्या कहेंगे? हमने कहा यार वो किसी का एक शेर है कि वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है, मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। ये हुनर आता है उनको। लेकिन जैसलमेर वालों, बाड़मेर वालों, आपसे हजारों किलोमीटर दूर से चल करके यहां अपना दामन फैला के आपसे ये कहने आया हूं कि ये लड़ाई बहुत बड़ी है, और जब लड़ाई बड़ी हो तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करिए, बड़े मकसद पर अपनी नजर रखिए। इस बार लड़ाई हिंदुस्तान के आईन को बचाने की है, संविधान को बचाने की है, जमहूरियत को बचाने की है। ये चुनाव तजुर्बा करने का चुनाव नहीं है। 4 महीने पहले कर लिया तजुर्बा आपने, जो करना था कर लिया। आपको नए झंडे पकड़ना अच्छा भी लगता है, मुझे पता है, आप ही का तो हूं ना मैं, आपके दिल के जज्बात समझता हूं। लेकिन इस वक्त एक्सपेरिमेंट का नहीं है। एक तरफ वो इंसान खड़ा है जो इस देश में एक नारा लगा रहा है कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। जो एक नारा लगा रहा है कि मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, और एक तरफ भाजपा वाले हैं जिन्हें हर बाजार में नफरत की दुकान खोलनी है। ऐसे में आपको चुनना पड़ेगा कि आप किसके साथ खड़े हैं। और मैं तो आपसे एक बहुत बड़ी बात कहने आया हूं। मुझे याद है 2022 7 सितंबर की वो सुबह, हरीश चौधरी जी भी मौजूद थे वो सुबह, आपको भी याद होगी। कन्याकुमारी के साहिल पर एक शख्स खड़ा था और ये कह रहा था कि मैं हिंदुस्तान से नफरत कम करने के लिए अपने कदमों के बल 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर चलूंगा और सिर्फ एक नारा लगाऊंगा कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। भारत को जोड़ने के लिए 4000 किलोमीटर वो शख्स चलता रहा। मुझसे पत्रकारों ने कहा कि इमरान साहब आप राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, आप तो शायर हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैंने कहा था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। लड़ाई बहुत बड़ी है, बहुत मुश्किल है। एक तरफ झूठे लोग खड़े हैं, एक तरफ सच्चा इंसान खड़ा है जिसका नाम राहुल गांधी है।
और हम सारे लोग उसके सिपाही बनकर के आज आपके बीच में खड़े हैं। एक तरफ भाजपा के लोग हैं जिन्हें झूठ के अलावा कुछ नहीं आता, वो ऊपर से लेकर नीचे तक। वो भाजपा के एक मंत्री एक गांव में पहुंचे, हरीश भाई, उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया, बोले गांव वालों आओ, हम तुम्हारी समस्या खत्म करना चाहते हैं। गांव वाले भोले भाले थे आपकी तरह, गागरिया के लोगों की तरह, वो इकट्ठे हो गए। तो मंत्री जी ने कहा कि बताओ तुम्हारी क्या समस्या है, मैं तुम्हारी समस्या खत्म करूंगा। तो गांव वालों ने कहा साहब हमारी 2 समस्या। बोले बताओ, खत्म कर दूंगा। तो गांव वालों ने कहा पहली समस्या यह है कि हमारे गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं। तो मंत्री जी ने फोन निकाला, पता नहीं कौन सा नंबर डायल किया और लगे हड़काने फोन पर कि कल तक मुझे इस गांव में एक हॉस्पिटल चाहिए, अधिकारियों सुन लो, कल तक हॉस्पिटल चाहिए। ये कह करके उन्होंने फोन रख दिया। बोले देखो मैंने तुम्हारी पहली समस्या खत्म कर दी, दूसरी समस्या बताओ। तो गांव वालों ने कहा साहब हमारी दूसरी समस्या यह है कि इस गांव में मोबाइल का कोई नेटवर्क ही नहीं है। ये है भाजपा के लोग, इन्हें झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं आता। 2013 में झूठ का एक नारा दिया था उन्होंने ना कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार और देश ने भरोसा कर लिया। अंजाम क्या हुआ? जो 58 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल था वो 100 के पार पहुंच गया। गैस सिलेंडर 400 से 1000 के पार पहुंच गया। आटा चावल दूध दही पनीर छाछ लस्सी, किस चीज पर महंगाई नहीं आ गई?